أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी होस्ट सैयद रसा और आपको खुशामदीद करना चाहती हूँ इफ्तार रमज़ान के सीज़न 2 में। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर फरवा से, जो कि एक फैमिली फिजिशियन है। तो आए मिलते हैं डॉक्टर फरवा से। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप सैयदा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू आप हमारे शो में आए। तो हमारे आपसे बहुत सारे सवाल हैं, तो शुरू करें? श्योर, गो अहेड। सबसे पहले कि आपको की सोच कहाँ से आई कि आपको डॉक्टर बनना है? वेरी गुड क्वेश्चन। भाई हमारे ज़माने में ये होता था कि जब हम अच्छे मार्क्स लेके आते थे ना, तो बोला जाता था कि साइंस लेनी है। तो जब साइंस लेना था तो फिर तो डॉक्टर ही बनना होता है। बेसिकली इट वॉज माई फादर्स ड्रीम कि ही वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन वो जब नहीं बन सके तो उन्होंने बोला चलो मेरे बच्चे करके दिखाएंगे, तो वो मैं थी। अच्छा, ये बताएं कि MBBS में कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? MBBS की पढ़ाई पता है आपकी क्लास 1 से शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर आपको साइंस चाहिए, बिल्कुल आपको साइंस चाहिए तो आपको अच्छे मार्क्स तो लेने होते हैं। एंड देन 10th ग्रेड में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, फिर 12th ग्रेड में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, बिकॉज आपको फिर MCAT देना होता है, फिर आपको MBBS में जाना होता है ना। एंड फिर MBBS के अंदर 5-6 years मोर टू गो, है ना। एंड देन मैं आपको बताऊँ, मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। डॉक्टर्स वी हैव टू स्टडी लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। पता नहीं कैसे याद होता है कि इस मरीज को ये दवा देनी है, वो सब कुछ तो बहुत बिल्कुल मुश्किल वो होता है। पढ़ना पड़ता है। एंड मैं बताऊँ हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें, है ना। तो जब आपके पास एक जज्बा होता है ना कि आपने तो आप मदद कुछ करनी कर है, सकते हैं। तो आप वो करते हो, आप वो याद करते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि आपसे किसी को नुकसान ना पहुंचे, है ना। होता है। आपकी जब पढ़ाई चल रही होती है, लाइक MBBS जब कर रही थी, तब उसके बच्चे में ऑपरेशंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑपरेशंस हमारे MBBS का पार्ट था। इनफैक्ट इंटर के अंदर हमने शुरुआत की थी फ्रॉक्स की सर्जरी से, कॉकरोचेस की, अर्थवर्म। हाँ, वी स्टार्टेड विद दैट। एंड देन जब MBBS में गए तो फिर वहाँ पे आते थे कैडेवर्स, जो होते हैं डेड बॉडीज। या तो उसमें ये होता था कि शुरू में तो हमें डर लगता था, जाहिर सी बात है, आपने नहीं देखा है तो कितने लोग बेहोश हुए, कितने लोगों को उल्टी आई, कितने लोग छोड़ के चले गए। वी वर प्लेस्ड इन अ मॉर्ग एंड वहाँ पे डेड बॉडी का स्कल निकाल के ब्रेन हमें दिखा रहे थे। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, मतलब बहुत मुश्किल होगा। इट वाज डिफिकल्ट। यस, तो सा अजीब सा नहीं लगता था किसी के ऑर्गन्स को कुछ हाथ लगता था, लगाना? बट वही बात, जब आगे आपको किसी की मदद करनी है तो आपको ये आना चाहिए, है ना। अच्छा, जैसे आप जर्नल फिजिशियन हैं, तो जर्नल फिजिशियन का काम क्या होता है? So being a general physician, we have to take care of everyone. I would not say treat, take care. हमें take care करना होता है as a general physician, बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का, सबका, हमें सबका ख्याल रखना होता है। ख्याल रखना होता है। और आपने जर्नल फिजिशियन में भी कोई स्पेशलाइजेशन की है? तो जनरल फिजिशियन से आगे आप फैमिली फिजिशियन बन सकते हो, जो कि मैं हूँ। यस, फैमिली फिजिशियन आप बन सकते हो, जो कि एक सब स्पेशलाइजेशन होती है। आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। खुशामदीद नाज़रीन, आपको खुशामदीद करना चाहती हूँ क्विक पिक के सेगमेंट में। हमारे साथ है एनर्जी सेंटी। पहले हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम क्या स्पेशल डिजर्ट बनाएंगे? आज हम ईद के दिन के लिए कुछ हम अपने व्यूअर्स को सिखाने जा रहे हैं कि ईद पे और मेहमान इतने सारे आते हैं तो हम किस तरह मेहमान को सर्व कर सकते हैं। हम ब्राउनी ड्रेसिंग करेंगे। ओके, ये तो बहुत मजा आएगा। इसका ना इजी भी होगा वैसे ही। बिल्कुल इजी होगा, हर रेसिपीज इजी रखा है ताकि हमारे व्यूअर्स इजीली से वो बना सकें। जी, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है हमारे पास जो है ना वो रेडी है, ब्राउनी रेडी है और सब चीज़ें रेडी है। हम सिर्फ इसकी टॉपिंग करेंगे। यानी कि टॉपिंग सीखेंगे आज हम। यस, बिल्कुल टॉपिंग सीखेंगे। तो ये हम लेंगे बिल्कुल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राउनी। यस, दिस इज ब्राउनी। जो कि बहुत मजे की होती है। इसका यस, सिग्नेचर ये है। अब हम देखते हैं कैसे होगा डेकोरेट। बहुत अच्छा तो लगेगा वैसे बहुत भी। इजी है। हमने लिया है आइसक्रीम, लिए है चॉकलेट चिप्स लिए हैं और रेडी ब्राउनीज लिए हैं और ये जो है ना हमारी चॉकलेट सिरप है। चॉकलेट सिरप। अब हम इस पे एक स्कूप आइसक्रीम का रख देंगे। आइसक्रीम और ब्राउनी का क्या कॉम्बिनेशन होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल इजी है ताकि हम अपने व्यूअर्स हमारे परेशान ना हो कोई चीज़ भी ढूंढने के लिए और इजीली मिनटों में सब चीज़ बन जाए। जी बिल्कुल। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल्स बनाते वैसा लग रहा है। ये तो बहुत इजी होता है, ये तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल इजी है, एवरीवन कैन मेक इट। मैं भी बना सकती हूँ बिल्कुल। और हम इंशाल्लाह थोड़ा मैं सा ट्राई भी इसमें करूंगी ये। स्प्रिंकल कर देंगे ओह वाओ, ये चॉकलेट तो और चिप्स। मजे का हो जाएगा। बहुत। हमारा झटपट डेजर्ट रेडी हो गया है। ओह, बिल्कुल, इसका that's it। मतलब अब मेरा काम है टेस्ट करने का। बिल्कुल आपका काम है टेस्ट करने का। तो ये नाजरीन ये बहुत झटपट बन जाता है और सब हर कोई छोटा या बड़ा ये बना सकता है इजीली से। तो अब हम पहले ब्राउनी फिर उसके बाद आइसक्रीम टेस्ट करेंगे। Wait. ये भी बहुत मजे का, स्पेशली इसके ऊपर चॉकलेट सिरप जो चले वो भी बहुत मजे का। तो ये था हमारा कोई बेक का सेगमेंट। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। एक बार फिर खुशामदीद। तो अभी हमारे आगे के सवाल रहते हैं। श्योर। ओके, तो लाइक हाउस जॉब लाइक होती क्या है और आप कितने घंटे काम करती है? हाउस जॉब में हम सुबह 9 बजे जाते थे। यस, एंड नेक्स्ट डे फिर दोपहर 2 बजे हमारी छुट्टी होती थी। बीच में घर जा सकते हैं? सोते थे? नहीं, ना सोना होता है ना आप घर जा सकते हो। यू हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल। आपको हॉस्पिटल में रहना होता है, पेशेंट्स रिसीव करने होते हैं, ट्रीटमेंट चार्ट बनाना होता है, उनके इश्यूज को डील करना होता है एंड यू हैव टू रोम अराउंड द हॉस्पिटल। लेकिन आप तो डॉक्टर है, ये तो सारा काम नर्स का है। नहीं, डॉक्टर्स का भी होता है। जो वहाँ पे पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनको अटेंड करने के लिए डॉक्टर जाता है। कोई इमरजेंसी है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो कोड ब्लू अगर होता है तो कौन जाएगा? डॉक्टर जाएगा, है ना? CPR डॉक्टर करेगा। जाएगा। अच्छा, आपको डॉक्टर बनने के लिए किसने मोटिवेट किया था कि डॉक्टर बनो? It was my dad. लाइक पेरेंट्स ही ज्यादातर करते हैं। पेरेंट्स ही अच्छा। करते हैं। आपको किसने क्या मोटिवेट किया? अभी तक मैं कुछ बनी तो रही ना। नहीं तो आगे कुछ बनने आगे। के लिए दैट्स माई सोचा? सेल्फ या फिर मेरे भी पेरेंट्स। हाँ? जो लेना है वो लो, हाँ, जिसमें इंटरेस्ट हो वो। जिसमें इंटरेस्ट है। तो आपका किस में इंटरेस्ट है? कंप्यूटर साइंस। वेरी गुड, दैट्स अ गुड फील्ड। Okay. आपके लाइक कोई और मेडिकल फील्ड है जिसके अंदर आप लाइक चाहती हो क्या वो पढ़ें और वो लाइक इरादा हो क्या वो पढ़ना है? बहुत सारी हैं। आप देखा जाए तो मेडिकल फील्ड इज वास्ट। यू कैन गेट इनटू गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इनटू रेस्पिरोलॉजी, इनटू न्यूरोलॉजी, बट सारे आई फील rhymings लाइक होते हैं। यस ऑल दे आर ड्राइविंग एग्जैक्टली। बट मेरा जो फोकस है ना वो कार्डियोलॉजी है। Because back there in Canada I was working in cardiology, तो मुझे ऐसा होता है कि once I'm done I'm going to start cardiology इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि आपको लाइक अगर आपने एक चीज की स्पेशलाइजेशन कर ली तो आप उसके बाद और भी कर सकते कर सकते हैं, सब स्पेशलाइजेशन लेकिन फिर याद रखने के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेना होता है। अच्छा, हो जाता है। लाइक आप जब घर पे ऐसे लाइक फारिग होती हैं, आपकी जॉब आवर्स नहीं चल रहे थे, तब आप क्या करती हैं यानी कि आपके फ्री टाइम में?
फ्री टाइम में आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, दैट इज द प्रायोरिटी फॉर मी. लेकिन मुझे लगता है कि आप बुक्स पढ़ते पढ़ते Of पढ़ाई course, करते करते yes. Rather than spending time on social media, Instagram, Snapchat, इनसे बेहतर होता है कि मैं बैठ के अपनी बुक्स पढूं या अपने आप को अप टू डेट रखूं, so that I know what is going on in this world. तो मैं ये यानी कि करती आप हूँ. अखबार भी पढ़ती हैं. अखबार भी पढ़ती हूँ and the recent developments, researches पढ़ती हूँ. अच्छा, आप बचपन से ही पढ़ाई में इतनी अच्छी थी? Yes. लेकिन आपको इतना इंटरेस्ट था पढ़ाई में? इतना इंटरेस्ट था. मैं आपको बताऊं, I was not a social person. जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो I used to sit back home. मेरे एग्जाम्स होते थे, I used to sit back home. जब मैं MBBS में थी ना बर्थडे पार्टीज, ना शादियाँ. Seriously, I used to sit back home and study. That's what my life was. लाइक बिल्कुल सीधी सीधी सादी पढ़ने वाली. मुझे पढ़ाई के लिए भी मुझे ऐसी स्टेशनरी चाहिए होती, मुझे ऐसी नोटबुक्स चाहिए होती ताकि मैं उसका ना इंटरेस्ट आए पढ़ने के लिए. हाँ. अच्छा, लाइक अभी जो मेरा पास्ट, यानी कि जब मुझे डॉक्टर बनना था, और जो अभी जिन यंगस्टर्स को डॉक्टर बनना है, आपका उनके लिए क्या मैसेज है कि वो लाइक क्या करें? डॉक्टर बनने के लिए क्या करें? They need to work hard. Like बहुत पहली होती चीज I would say, what aim do you have in your life? आपका नज़्बुल ऐन क्या है इस दुनिया में? अगर डॉक्टर बनना है तो आप बनोगे, बिकॉज आप इतना वर्क हार्ड करोगे कि आप बनो. तो उसके लिए क्या करना होता है? आपको साबित कदम रहना है. यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है. पढ़ाई सबसे पहली होती है इसमें, जाहिर है. पढ़ाई के अंदर लाइक फिर अगर आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो तो आप साइंस नहीं ले सकते, तो फायदा क्या है इतना पढ़ाई का? आपको लाइक इंटरेस्ट होना चाहिए साइंस There में. you go. Interest plays a lot more. Exactly. जैसे मेरा कंप्यूटर में है, तो मैंने अभी से सोचा है कि मैं जब भी फील्ड चूज करनी रहती है तो मैं कंप्यूटर साइंस लूँगी, तो क्या मुझे AI इंजीनियर बनना है. That's nice. और जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है और आप वो जब करते हो तो वो आपको काम नहीं लगता, वो आपके लिए इंजॉयमेंट हो होती जाता है, इंटरेस्ट होता है, एंड देन वो मजे से हो जाता है. जैसे आपको भी अभी पढ़ाई करने में बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता? नहीं, देयर यू गो, क्योंकि मुझे मजा आता है, क्योंकि मेरा मकसद है कि मुझे दूसरों की मदद करनी है, उस हिसाब से मैं पढ़ती हूँ. अच्छा, आपका कोई ऐसा लाइक आप जब डॉक्टर बनने के बाद या फिर पढ़ाई करते के कोई ऐसा फनी सीन या कुछ हुआ? हाँ, एक हुआ था हाउस जॉब में, जब व्हेन आई वाज ट्रीटिंग अ पेशेंट इन ICU, तो मैंने उसकी बहुत खिदमत की. बुढ़ी आंटी थी, एंड शी वाज सो हैप्पी कि जब वो होश में आई हैं, जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैंने उनकी इतनी हेल्प की है, आदत की है, मतलब आई वाज ट्रीटिंग हर, उन्होंने अपनी ना सोने के कंगन निकाल के मेरे हाथ में पहना, मुझे बोलती मेरे बेटे से शादी कर ले. एंड आई वाज लाइक, नहीं, मेरी शादी हो चुकी भी है, मैं नहीं कर सकती हूँ. तो दैट वाज समथिंग दैट वाज इंटरेस्टिंग. आप इतनी अच्छी लग गई. उसको मैं अच्छी लग गई थी. हाँ, ये हो गया था. शादी तक बात शादी तक बात इतने अच्छे दिनों में. There you go, yeah. बाकी थैंक यू, आप हमारे शो में आई. No worries. सो मच. Thank you for calling me. Thank you so much, Aida. Thank you. अब हम अपने शो का इख्तिताम करेंगे मोहम्मद अब्बास की नात से. मैं तो उम्मती हूँ ऐ शागे उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम. मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली. मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली. नबियों के नबी तेरी शान है निराली. मैं तो उम्मती हूँ ऐ शागे उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम. गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ गए, आका दुश्वार बेजीना मेरा गुवा गए. बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली. नबियों के नबी तेरी शान है निराली. मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाए उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम. जिसको
तुझको बुलाया गया वही अर्श बरी में, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं गए, जिसकी ना बात कोई रब ने भी टाली, जिसकी ना बात कोई रब ने भी टाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शागे उमम, कर दे मेरे आका बिनज़रे करम।